हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना और आज हम बात करने वाले हैं बीटा एससीजी के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को सवाल हैं, उनके जो बीटा एससीजी की वैल्यू होती है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, लो होती है, तो वो पूछते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आज हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपने नेचुरल कंसीव किया है, आईयूआई करवाया है, आईवीएफ करवाया है, इस वीडियो में मैं सारे कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका 1 से कम है बीटा एससीजी और आपकी पीरियड मिस हो चुके हैं, उसके बाद आपने करवाया है, यानी कि अगर आपने आज आपके पीरियड मिस हुए, आपने 2 दिन बाद करवाया है या नेक्स्ट डे करवाया है बीटा एससीजी और उसकी वैल्यू 1 से कम है, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। यानी कि बीटा एससीजी की वैल्यू 1 से कम यानी कि 0.5, 0.32, 0.3, 0.1, 0.05, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये नेगेटिव हैं, चाहे आपने ट्रीटमेंट लिया है चाहे आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है। अब बात करते हैं कि अगर आपका 5 से लेकर 24 है, यानी कि 5 और 24 के बीच की रेंज में है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। यहाँ पे जो है पेशेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा आता है ग्रे जोन। अब ये ग्रे जोन क्या है और ये क्यों होता है, इसका मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आज की वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाली है। तो देखिए, 5 से अगर आपका 24 के बीच में है, 25 के बीच में है, तो ये ग्रे जोन है और इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रिस्क में है, यानी कि आपको रिपीट करना होता है ये 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद, तभी आपके जो है प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन होगी। यानी कि 5 से 25 आ गया है तो इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव भी है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हो सकता है आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो या आपको ट्यूब में यानी कि यूट्रस में प्रेगनेंसी ना होकर कहीं और प्रेगनेंसी हो, या एक जिसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है, जब भी आपकी जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। लोग सोचते हैं कि आईवीएफ में इक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ, चांसेस कम होते हैं आईवीएफ में, लेकिन उसमें भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, आईयूआई में भी हो सकती है। तो अगर आपका ग्रे जोन में है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो होगा वो तो होना ही है। अगर आप परेशान हो जाओगे तो आपके सारे हार्मोन्स जो हैं ऑलरेडी गड़बड़ा जाएंगे, और अगर आपका पॉजिटिव भी है तो भी आपका जो है नेगेटिव हो सकता है, इम्प्लांटेशन फेल हो सकती है, यानी कि मिसकैरेज हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस टाइम पे काम रहना है। और 5 से 25 का मतलब है कि अभी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए और हो सकता है कि ये आपकी जो है मिसकैरेज हो, तो या फिर टॉपिक हो या केमिकल प्रेगनेंसी हो। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको रिलैक्स करना है, हेल्दी खाना खाना है, ठंडी तासीर की चीज़ें खानी है, और आपको रेस्ट करना है और वेट करना है। तो यानी कि आपकी 48 घंटे बाद आपको दोबारा से रिपीट होगा। अगर आपका 25 से ऊपर आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका पॉजिटिव हो गया है। और अगर ये कम हो रहा है, बहुत धीरे बढ़ रहा है, तो फिर ये इंडिकेशन है कि ये या तो मिसकैरेज है या फिर आपकी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, केमिकल है या फिर एक टॉपिक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो आपके इसमें रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है, सभी का एक जैसा नहीं होता। तो 5 से 25 का मैंने बता दिया, 1 से कम मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि जो लोग आईयूआई से हैं तो उनका कितना होना चाहिए। तो उनके लिए भी सेम है, आपका 25 से ऊपर अगर है तो आपका जो है पॉजिटिव होता है ज़्यादातर, लेकिन उसमें भी आपको रिपीट करवाना पड़ता है, चाहे आपका 1000 ही क्यों ना आए, आपको रिपीट करवाना पड़ता है वो, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होती है एससीजी की, बीटा एससीजी की, उसको देखने के लिए होती है कि वो ठीक से आपका बेबी जो है ग्रो कर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं आईवीएफ वालों की। देखिए, आईवीएफ जो है उसमें बच्चे जो है रेडीमेड रखे जाते हैं एक तरीके से, यानी कि हम बच्चा बनाकर रख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एससीजी आपको ज़्यादा आना चाहिए। तो आपका 80 से लेकर 200 के बीच में है तो पॉजिटिव मान सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपका 80 है तो वो आप जैसे ग्रे जोन है, हमने 5 से 25 बताया, ऐसे ही अगर आपका आईवीएफ में 80 से कम है तो ग्रे जोन में है कि अगर वो ठीक से बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 48 घंटे बाद अगर वो ठीक से बढ़ जाता है, 80 से ऊपर हो जाता है, लगभग 200 के पास हो जाता है, तो अच्छी बात है। यानी कि 2-3 बार आपको रिपीट करवाना पड़ेगा अगर आपका 80 और 200 के बीच से कम है। और अगर 80 से 200 के बीच है तब भी आपको रिपीट तो करवाना ही पड़ेगा, और रिपीट करने के बाद ये ठीक से बढ़ना चाहिए। डॉक्टर कई बार 2 बार जो है आपको रिपीट करने के लिए बोल सकती है। लेकिन अगर आपका जो है 200 से ऊपर है, जैसे 1000 की रेंज में है, या फिर 200 से ऊपर है, 500 600 है, तो भी आपको रिपीट करने के लिए बोलेंगे। देखिए, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, चाहे आपका बीटा एससीजी कितना भी क्यों ना आए, आपको रिपीट करवाना ही पड़ता है। तो मैंने इस वीडियो में सारा आपको बता दिया है। ग्रे जोन के बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो है, आपको रिलैक्स रहना होता है।